हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद दिनकर में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम लोग यूपी जीके की सेकंड क्लास देखेंगे। पहले क्लास में हमने यूपी जीके का सिलेबस डिस्कस किया था, किस प्रकार से हम इस प्लेलिस्ट के माध्यम से आपके सामने यूपी जीके को शेयर करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें पहली क्लास हम देखते हैं इसमें क्या है। हमने यूपी का बेसिक ओवरव्यू दिया है कि यूपी का पहले क्या नाम था, अब क्या है, और उसकी राजधानी कहाँ से क्या हुई और किस समय क्या क्या परिवर्तन हुए। ठीक है, तो देख लेते हैं यूपी जीके का बेसिक ओवरव्यू, जिसमें क्या होता है। प्राचीन काल में हमारे उत्तर प्रदेश को क्या बोला जाता था? ब्रह्मर्षि देश। मतलब प्राचीन काल में जो देश को बोला जाता था ब्रह्मर्षि देश। फिर क्या हुआ, हमारे यहाँ ब्रिटिश कंपनी आई। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी में क्या था कि अंग्रेजों का राज रहा, तो इसमें क्या हुआ, उस समय क्या था, बंगाल और आगरा मतलब काफी अंग्रेजों के लिए यूजफुल प्रांत होते थे। तो उन्होंने क्या किया, उनको काफी दिक्कत होती थी एक जगह पे काम करने पे, तो उन्होंने सो क्या किया, आगरा डिवीजन को बंगाल प्रांत से क्या कर दिया, अलग कर दिया, जिससे उनको मतलब शासन करने में आसानी प्राप्त हुई। ठीक है, फिर नामकरण क्या हुआ, नामकरण हम देखते हैं यूपी का क्या हुआ। तो सबसे पहले यूपी का जो नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। तो जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे पहले भारत उत्तर प्रदेश का क्या नाम था, तो क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1877 में हमारे उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत में क्या कर दिया गया, आगरा और अवध प्रांत को जोड़ दिया गया। अब क्या, ये नाम इतना बड़ा हो जा रहा था, इसीलिए इसको क्या 1902 में इसको दिया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। तो 1902 में क्या किया, इसको आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम दिया। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, 1935 में इसको नाम क्या दिया गया, संयुक्त प्रांत, जिसे क्या कहते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, फिर क्या हुआ, हमारा देश उसके बाद आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, ब्रिटिश रूल खत्म हो गया। तो क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को जब देश हमारा आजाद हुआ, तो आजाद के समय भी उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, हमारा संयुक्त प्रांत था। 24 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तो उसमें क्या हुआ, हमारे संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश नाम हमें कब मिला, उत्तर प्रदेश नाम हमें मिला 24 जनवरी 1950। और इसी दिन को हम लोग क्या बनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस। उत्तर प्रदेश दिवस कब बनाते हैं, 24 जनवरी को। ठीक है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं, तो आप सीधे सिंपली करिएगा 24 जनवरी को क्या मनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। फर्स्ट टाइम अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया, तो फर्स्ट टाइम उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 2018 में मनाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये तो हमें उत्तर प्रदेश मिल गया। अब क्या हुआ, अब जब देश आजाद हुआ था, तो देश में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने बोला भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाए। ठीक है, तो उसमें क्या थे, एक मुख्य व्यक्ति थे पोट्टी श्री रामुलु, जिन्होंने क्या किया, 56 दिन का आमरण अनशन किया, जिसमें उनकी मृत्यु भी हुई। इनका कारण क्या था, इन्होंने किस लिए आमरण अनशन रखा था, कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो। तो भाषा के आधार पर राज्य का गठन क्या हुआ, आंध्र प्रदेश बना। लेकिन सभी लोगों ने कह दिया कि मेरा भी भाषा के आधार पर बना, तो इसके लिए क्या हुई, एक समिति का गठन हुआ। ठीक, तो समिति का गठन हुआ, तो समिति कौन सी बनी, फजल अली आयोग बना, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोगों को क्या देखने को मिला कि राज्यों का पुनर्गठन शुरू हो गया। ठीक है, तो राज्यों का पुनर्गठन शुरू हुआ 1 नवंबर 1956 में। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि राज्यों का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है। ये आपके यूपी में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यूपी से पहले हमारे प्रदेश का क्या नाम था। हमने यहाँ पे बताया, ये क्या बताया था हमने कि यूपी से पहले उत्तर प्रदेश से पहले हमारे देश का क्या नाम था, उत्तर प्रदेश से पहले हमारे देश का नाम संयुक्त प्रांत था। या और पूछता अगर कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नाम क्या है, तो सबसे पुराना नाम हम लोग यहाँ पे, अगर ऑप्शन में ये है तो आप ये लिखिएगा, अगर ऑप्शन में नहीं है तो उत्तर पश्चिम प्रांत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके बाद हमने देखा कि 9 नवंबर 2000 को 13 उत्तरी जिलों को काटकर एक नया प्रांत बनाया गया। मतलब कुछ हमारा स्ट्रक्चर यूपी का इस प्रकार था, जिसमें से क्या हुआ, इस चीज को काट कर उत्तरांचल बना दिया गया, जिसे हम लोग इस समय यूके कहते हैं, उत्तराखंड। ठीक है, 13 उत्तरी जिलों को काट के, यहाँ पे क्या है, ये उत्तर में है ना, तो उत्तरी जिला यही। ठीक, उत्तर के 13 जिलों को काट कर एक नया प्रांत उत्तरांचल बनाया गया, जिसे
आज हम लोग उत्तराखंड कहते हैं, जिसको 2000 से उत्तराखंड मान लिया गया। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या है कि अब हमारे प्रदेश से यूके अलग हो गया, तो अब क्या हुआ, हमें एक यूपी का अच्छे से मतलब भौगोलिक मैप प्राप्त हो गया। तो हमें क्या पता चला कि यूपी का वास्तविक भौगोलिक स्वरूप हमें कब प्राप्त हुआ, 9 नवंबर 2000 में प्राप्त हुआ। यह आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह आपके एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि यूपी का वास्तविक भौगोलिक स्वरूप हमें कब प्राप्त हुआ। तो आप ऑप्शन में लगाइएगा 9 नवंबर 2000 को यूपी का हमें भौगोलिक स्वरूप हुआ। और राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 में। और यूपी से पहले हमारे प्रदेश का नाम क्या था, संयुक्त प्रांत था। और हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन नाम क्या था, ब्रह्मर्षि देश था। अगर ऑप्शन में हो तो ब्रह्मर्षि देश लगाइएगा, अगर ना हो तो आप उत्तर पश्चिम लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है राजधानियां। राजधानी में कैसे, उत्तर प्रदेश की पहले राजधानी क्या थी, अब क्या है। ठीक है, और क्या कार्यकारी राजधानी है, क्या विधायी राजधानी है, सारी कुछ देखेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब देख लेते हैं राजधानी क्या थी। राजधानी हमारे उत्तर प्रदेश की पहली, तो सन 1836 में क्या थी, जब अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेजों ने आगरा को उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाई। फिर उस क्या हुआ, सन 1858 में प्रयागराज को राजधानी बनाई, जो इस समय पहले इलाहाबाद नाम था, अब प्रयागराज हो गया है। ठीक है, फिर क्या यहाँ क्या हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था 1858 में एक और घटना घटित हुई थी, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। इसमें क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के महारानी घोषणा पत्र को इसी दिन पढ़ा गया था, इसी साल पढ़ा गया था, जिसको लॉर्ड कैनिंग ने मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1958 को पढ़ा था। इसी कारण की वजह से क्या हुआ, 1 नवंबर 1958 को प्रयागराज को एक दिन के लिए भारत देश की राजधानी बनाई गई, क्योंकि अंग्रेजों का शासन पूरे भारत में था और जो मेन उनका गढ़ था इलाहाबाद था उस समय। तो इलाहाबाद में ही सारे अंग्रेज ऑफिसरों को बुलाकर महारानी घोषणा पत्र को पढ़ा गया। इसका उद्देश्य यही था कि उत्तर प्रदेश में अच्छे शासन व्यवस्था को करना, महारानी शासन को लाना, यही कारण था। लेकिन ये चला नहीं। ठीक है, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने महारानी शासन को घोषित किया, जिसमें 1 नवंबर 1958 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी के घोषणा पत्र को पढ़ा था। इस घटना की वजह से ही 1 नवंबर 1958 में प्रयागराज को एक दिन के लिए भारत देश की राजधानी बनाई। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयाग ऐसा कौन सी वह डेट है जिस डेट को भारत देश की राजधानी को प्रयागराज बनाया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट खासा हो जाता है। अब देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। 1858 के बाद एक मॉन्टेग्यू जेम्स सुधार बिल आया, जिसके अनुसार क्या हुआ कि संयुक्त प्रांत में क्या हुई, विधान परिषद का गठन हुआ। मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजों को प्रयागराज में काफी दिक्कत होती थी शासन करने में, इसलिए उन्होंने लखनऊ में क्या किया, लखनऊ में विधान परिषद का गठन किया। तो जब भी आपके कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि विधान परिषद का गठन कब हुआ, विधान परिषद का गठन 1921 में लखनऊ में हो गया। ठीक है, अभी भी हमारे उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो कब पूछा जाए अपने प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब हुआ और उस समय उत्तर प्रदेश का क्या नाम था, तो संयुक्त प्रांत था। ठीक है, अब क्या है, फिर उसके बाद 1921 में क्या हुआ, हमारी राजधानी को परिवर्तित कर दिया गया। जब ये क्या विधान परिषद बन गया, तो अब विधान परिषद जब लखनऊ में बन गया तो अंग्रेजों को लखनऊ में काम करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या हुआ, 1921 में प्रयागराज से लखनऊ को हमारी राजधानी आंशिक रूप से, क्योंकि उनका प्रयागराज में पहले से बना हुआ था शासन, तो वहां से पूरा एक साथ नहीं कर सकते थे, इसलिए आंशिक रूप से प्रयागराज से लखनऊ राजधानी बना दिया। मतलब 1921 में आंशिक रूप से राजधानी हमारे उत्तर प्रदेश की लखनऊ हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 आया, जिसमें क्या हुआ, विधानसभा का गठन हुआ। लखनऊ में विधानसभा का गठन हुआ 1936 से 1937। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि विधानसभा का गठन कब हुआ, तो विधानसभा का गठन 1936 से 37 में कहाँ हुआ, 1936 से 37 में लखनऊ में हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब जब विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ गए तो क्या हुआ, 1935 में अंग्रेजों ने
लखनऊ को उत्तर प्रदेश की क्या बना दिया, पूर्ण राजधानी। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की पूर्ण राजधानी लखनऊ को कब बनाया गया, तो उत्तर प्रदेश की पूर्ण राजधानी लखनऊ को 1935 में बनाया गया। फिर क्या हुआ देखते हैं किस प्रकार से राजधानियां चेंज हुई। तो सबसे पहले क्या, आगरा जो हमारी थी 1836 से 1858 तक रही, और प्रयागराज हमारा कब से कब तक रहा, 1858 से 1921 तक, और लखनऊ आंशिक रूप से 1921 से 1935 तक। लखनऊ पूर्ण रूप से 1935 से, ठीक है। लखनऊ जो राजधानी हो गई 1935 से। हमने पिछले उसमें पढ़ा है कि क्या हुआ 1935 में जब हमारी राजधानी लखनऊ पूर्ण रूप से घोषित हो गई, तब भी हमारे प्रदेश का क्या नाम था, मतलब इस समय हमारे प्रदेश का नाम क्या था, पूरे में संयुक्त प्रांत ही था, ठीक है, पूरे में नहीं। जब हमारे प्रदेश की पूर्ण राजधानी लखनऊ घोषित हुई तो हमारे उत्तर प्रदेश का क्या नाम था। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जब लखनऊ को पूर्ण राजधानी उत्तर प्रदेश की घोषित किया गया तो उत्तर प्रदेश का क्या नाम था, तो आपको सिंपली आंसर लगाना है संयुक्त प्रांत था, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो आपको एग्जाम में यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं मैचिंग वाले पोर्शन में, कि हमारे प्रदेश की कार्यपालिका राजधानी क्या है, विधायी राजधानी क्या है। तो हम ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिसमें क्या है कार्यपालिका राजधानी क्या है हमारे प्रदेश की, लखनऊ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं, इसलिए कार्यपालिका राजधानी लखनऊ है। और विधान परिषद और विधानसभा की वजह से ही विधायी राजधानी भी यहाँ की क्या होगी, लखनऊ, क्योंकि विधि नियम जो भी चेंज अपने उत्तर प्रदेश में लागू की जाएंगी, जो भी स्कीम्स, वो क्या होंगी लखनऊ में ही विधानसभा और विधान परिषद में बनेंगी, ठीक है। अब अभी भी हमारी न्यायिक राजधानी क्या है, प्रयागराज। लखनऊ में हाईकोर्ट है, लेकिन इसकी मेन ब्रांच जो है प्रयागराज में ही है, ठीक है। कला एवं संस्कृत के लिए विश्व धरोहर में आप जानते हैं कि हमारा लखनऊ पहले से ही फेमस है, इसलिए कला एवं संस्कृत के लिए हमारी राजधानी लखनऊ ही है, ठीक है। आध्यात्मिक राजधानी मतलब आध्यात्म की नगरी किसे कहा जाता है, वाराणसी को। तो आध्यात्मिक राजधानी जहां से आपके पीएम नरेंद्र मोदी जी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार भी लड़े थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, और औद्योगिक राजधानी क्या है, औद्योगिक राजधानी जो व्यापार में आप लेते हैं, आर्थिक स्थिति में लेते हैं, तो कानपुर सबसे आगे आ जाता है, क्योंकि इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, इसलिए औद्योगिक राजधानी के रूप में जब भी पूछा जाए तो आप हमेशा आंसर लगाइएगा कानपुर, ठीक है। तो क्या हुआ, औद्योगिक राजधानी हमारी क्या हुई, कानपुर, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश का बेसिक ओवरव्यू हम लोगों ने लिया, क्या उसका पहले नाम था, क्या किस प्रकार से नाम में परिवर्तन हुआ, किस वजह से नाम में परिवर्तन हुआ, और कब राज्य का पुनर्गठन शुरू हुआ, और क्या क्या राजधानियां थी, समय के अनुसार किस प्रकार से हमारे प्रदेश की राजधानी कहां से कहां परिवर्तित हुई, और कुछ हमने विशेष राजधानियों के बारे में भी देखा, ठीक है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मदद मिल सके। मिलते हैं आपको कल के वीडियो में। हम आप लोगों को उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, कितना उसका क्षेत्रफल है, कि कहां से कहां तक फैला हुआ है, किस अक्षांश में है, सब चीजों को बहुत ही विधिवत डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। आज के लिए धन्यवाद।